हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द आयोनिक बॉन्ड्स x प्लस वाई माइनस आर फॉर्म्ड व्हेन दी. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ y इज हाई. ऑप्शन बी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x इज लो. ऑप्शन सी, लेटिस एनर्जी ऑफ xy इज हाई. और ऑप्शन डी, लेटिस एनर्जी ऑफ xy इज लो. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो आयोनिक बॉन्ड्स x प्लस वाई माइनस हैं वो कब फॉर्म होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड. अब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन. अब यहाँ पे कैटायन हमारे लिए x प्लस है और एनायन है y माइनस. अब x प्लस फॉर्म कैसे हुआ होगा? x प्लस फॉर्म हुआ होगा जब हमने एक न्यूट्रल गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा. अब यहां पे जब हम न्यूट्रल गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी होती है उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलती हैं. अब यहां पे क्योंकि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हम बाहर से कम एनर्जी सप्लाई करें, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होने के लिए हमारे पास उस रिएक्शन प्रोसेस की जो एंथैल्पी चेंज है वो जितनी नेगेटिव आएगी उतना वो प्रोसेस होना चाहेगा, क्योंकि इसका ये मतलब है कि उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है और एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी आएगी. इसलिए हमें देखना है कि कौन से फैक्टर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं. अब जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी कम हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी होगी, यानी कि हमारा एफर्ट कम लगेगा. सो इसलिए हम चाहेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो एक्स की वो बहुत कम हो. अब अगर हम बात करें एनायन की, तो एनायन फॉर्म हुआ है जब हमने गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज्ड है. जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी. अब यहाँ पे क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो ताकि वो ओवरऑल प्रोसेस को फिजिबल बनाने में कंट्रीब्यूट करे. यानी कि y के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए. अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स हो. अब स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स अगर फॉर्म हुए हैं तो हम जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड्स एक लैटिस में प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्मेट में होता है. अब अगर उस लैटिस को तोड़ने के लिए हमें लैटिस एनर्जी हाई देनी पड़ रही है, यानी कि जो हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए, वो अगर ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि जो आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म हुए होंगे वो स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स हैं जो कि हम चाहते हैं. यानी कि हम बोल सकते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन एटम जो कि कैटायन फॉर्म करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अदर एटम जो कि एनायन फॉर्म करेगा, और लेटिस एनर्जी अगर हाई है तो वो स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. यानी कि अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई दी गई है. ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लो दी गई है. और ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें लेटिस एनर्जी हाई दी गई है. और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हमारे पास जो करेक्ट आंसर्स आ गए वो आ गए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.